हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने ये इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपके सारे बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आप एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 को भी बड़ी आसानी से कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। अब हम पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये जो 5x है ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल के 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। 6a² + 3a - 5 ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो अब आप पॉलिनोमियल समझ गए होंगे। देखिए जितने भी हमारे a से लेके z तक अल्फ़ाबेट होते हैं उन सभी को हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए यानी ये x क्या है, ये एक वेरिएबल है, ये a क्या है, ये भी वेरिएबल है। इसी तरीके से यहाँ पर होता 5y, तो ये भी एक वेरिएबल है। सभी a से लेके z तक अल्फ़ाबेट को हम वेरिएबल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल टर्म के बेस पे हमारे कितने टाइप के होते हैं। देखिए सबसे पहले जिसमें एक टर्म होगी, यहाँ पर देखिए 6x दिया हुआ है, तो यानी इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जिसमें हमारी एक टर्म होगी उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। और जिसमें 2 टर्म होगी, देखिए यहाँ पर 2 टर्म होगी 2x + 3, यानी 2 टर्म दी हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल। मोनो मीन्स होता है सिंगल एक और बाय मीन्स होता है 2। जिसमें 2 टर्म होगी बायनोमियल और जिसमें 3 टर्म होगी उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। देखिए 1 2 3 ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। अब देखिए आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी हम डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मैंने आपको वेरिएबल बता दिया इन पॉलिनोमियल, यानी ये जो एक पॉलिनोमियल है, देखिए इसको एग्जांपल लिए, ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या है हमारा x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3। इस 3 को ही हम डिग्री बोलते हैं। यानी अगर आपसे कहें कि इसमें आप डिग्री बताइए, इसमें हम बता देंगे 2। हम जो है हाईएस्ट पावर को देखेंगे। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर। अब मैं आपसे पूछूं कि आप इसमें बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो इसमें 3 हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल में। अब आप समझ गए होंगे। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, ax² प्लस में bx + c, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मैंने इसकी एक जनरल फॉर्म लिखी है, इस पर मैं अभी आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा एक। देखिए ये जो a है इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ पर a की जगह कुछ भी दिया हो सकता है, 3 दिया हो सकता है। जैसा आप देखिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो हम इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ a²। ये हमारा कोफिशिएंट है a² का 6। देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा ये a होगा और इसको b को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे देखिए यहाँ पर 5x दिया हुआ है, तो ये जो 5 है ना हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, ये 3 हमारा कोफिशिएंट ऑफ a है। अब इस c को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट और = 0। अब देखिए आप हमारे जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यहाँ पर हमने बात करी थी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यहाँ पर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री अब आप समझ गए होंगे, हाईएस्ट पावर। यानी देखिए लीनियर पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं, जिसमें हमारी पावर जो होती है 1 होती है। देखिए यहाँ पर पावर कितनी है x की, 1। समझ गए होंगे। यहाँ पर भी x की पावर कितनी है, 1। यहाँ पर भी y की पावर कितनी है, 1। 1 को बस हम लिखते नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है जिसमें पावर 2 होती है। देखिए इसमें भी 2 है और 2 है। अब देखिए आप क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं, जिसमें पावर 3 होती है। देखिए यहाँ पर 3 पावर है, देखिए इसमें भी 3 पावर है। ये भी हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें पावर 2 है, तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको भी आप समझ गए होंगे। और ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। यानी ये जो हमारे हैं ना, देखिए ये जो हमारा 5 है ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब चलते हैं, अब हम समझते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखिए इसी पे बेस हमारी जो है एक्सरसाइज 2.1 है। देखिए इसको जो है हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ, ये हमारा एक ग्राफ है। इधर हमारी ये 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू, इधर 1 2 3 पॉजिटिव और इधर दोनों तरफ नेगेटिव। अब देखिए आप जब भी अगर हमें कोई भी, जैसे देखिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ लास्ट की लाइन लिखी है। अगर हमें कोई px पॉलिनोमियल दिया गया हो और उसके हमें जीरोज कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए जैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी ये देखिए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 2x - 3,
तो आपने इसको सॉल्व किया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 3 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो जब हमारी यानी एक लीनियर पावर 1 होगी तो हमारा आंसर भी 1 ही आएगा, एक ही आएगा। और ये जो आया इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी 2 वैल्यू आएगी, कुछ भी मान लीजिए, जैसे x की पावर एक 1 आ गई, एक 2 आ गई, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो 2 पावर में हमारे कितना आएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2। ये जो हमारी वैल्यू आती है इनको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और जब 3 पावर होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारी 3 ही वैल्यू आएगी, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। तो अब आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी हमें नंबर ऑफ जीरोज, अब हम देखिए ग्राफ पे कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये ग्राफ बनाया मैंने आपको, पहले आप इसको समझिए। जब भी हमारा इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला, जब भी हमारी ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से टच करेगी तो नंबर ऑफ जीरोज हम 1 काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये लाइन गई एक, तो ये एक्स एक्सिस से टच नहीं करी तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितनी हो जाएगी, 0, यानी एक्स एक्सिस से एक भी बार टच नहीं करी तो नंबर ऑफ जीरोज 0। हम इसमें निकाल लेंगे नंबर ऑफ जीरोज। देखिए अब देखिए आप, जैसे ये क्वेश्चन नंबर, ये मैंने सेकंड एग्जांपल, देखिए ये लाइन गई यहाँ पर ऐसे गई ऐसे, और यहाँ पर ये देखिए एक बार तो यहाँ पर इसको काट रही है, कट कर रही है, कट, और यहाँ पर ये इससे टच कर रही है। हम जब भी कट और टच दोनों गिनेंगे, हम यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर टच किया 2 बार, और ये यहाँ पर 3 बार, तीसरी बार कट किया, और यहाँ पर ये चौथी बार, तो आपकी नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 4। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 को हम करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी हमें जो है इस पी एक्स के नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को टच करनी चाहिए। अब यहाँ पर तो ये एक भी बार नहीं कर रही तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0, यानी एक भी बार नहीं टच कर रही तो 0। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये लाइन, इसी लाइन को देखिए, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, सिर्फ देखिए कट कर रही है, यहाँ पर टच नहीं है, यहाँ पर कट, जितनी भी टच भी कर रही होगी और कट भी, हम दोनों को गिनेंगे, काउंट हम दोनों करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार ये कट कर रही है, नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हो जाएंगे, 1। देखिए अब आप इसको थर्ड क्वेश्चन को देखिए, एक बार तो ये यहाँ पर कट कर रही है, और एक बार ये यहाँ पर कट कर रही है, और एक बार यहाँ पर कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये एक बार यहाँ पर कट कर रही है एक्स एक्सिस को, और एक बार यहाँ पर कट कर रही है, यानी ये लाइन पैराबोला, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज, ये हमारा एक्स है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर जो होता है ये हमारा 0 होता है। एक बार तो ये यहाँ पर कट कर रही है, और एक बार यहाँ पर कट कर रही है, 2 बार, एक बार यहाँ पर कट कर रही है, 3 बार, और एक बार यहाँ पर कट कर रही है। नंबर ऑफ जीरोज हमारे 4। सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 में बस हमें यही लिखने हैं, नंबर ऑफ जीरोज ही हमें बताने हैं। देखिए जैसे एक बार ये यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है, तो टच भी लेंगे हम 2 बार, और एक बार ये यहाँ पर टच कर रही है, टच करते ही हमारी ऊपर निकल गई, तो नंबर ऑफ जीरोज आपकी कितनी हो जाएगी, 3। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है कंप्लीट हो गई।